हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है 8 क्लास के साइंस का 8 नंबर चैप्टर, जो कि दाब और बल के आपसी संबंध। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पे एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है, ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है। जिसमें देखिए प्रश्न एक, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षक बल, यह गुरुत्वाकर्षण बल होगा। प्रश्न दो, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल दाब। प्रश्न तीन, जब तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब, ये होता है अल्पप्लावक बल है। प्रश्न चार, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, वो होता है अल्पप्लावक बल। प्रश्न पाँच, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब, ये होता है वायुमंडलीय दाब। ये था प्रश्न आपका 1 नंबर, जिसमें पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। इनमें से एक ही कुछ वर्ड में आपको या एक शब्द में उत्तर देने के लिए कह रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन में एक शब्द में देने वाले, इसलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताए हैं। अब आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न दो, खाली स्थानों को भरे। तो इस क्वेश्चन में आपको खाली जगहों को भरने के लिए कह रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन को पूरा फिल करके बताए हैं, लेकिन इसमें ग्रीन करके जो घेर के रखे हैं ये आपका है खाली जगह। जो यहाँ पे वर्ड आपका आएगा वही आपका खाली जगह का चिन्ह होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। नंबर एक, ठोस द्वारा केवल नीचे दिशा में दाब आरोपित किया जाता है, यहाँ पे नीचे हो जाएगा खाली जगह में। नंबर दो, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशा में होता है, यहाँ पे सभी हो जाएगा। नंबर तीन, दर्ब द्वारा आरोपित दाब सभी दिशा में होता है, यहाँ पे भी सभी होगा। नंबर चार, दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल है, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। नंबर पाँच, जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है, यहाँ पे देखिए जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। ये था प्रश्न आपका दो, खाली स्थानों को भरे। यहाँ पे आपको खाली स्थान हम भर के बताए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीन, सत्य एवं असत्य कथनों को पहचाने। ये प्रश्न आपको 3 में सही या गलत का कथन को पहचानने के लिए कह रहा है। नंबर एक, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे 1 नंबर में सत्य है। नंबर दो, दर्ब में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। हाँ, ये भी सही है, ये सत्य होगा। नंबर तीन, वायु में भार होता है, यह भी सही है, यह सत्य होगा। नंबर चार, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है। नहीं, जब क्षेत्रफल का मान घटाएंगे तो दाब का मान बढ़ेगा, ये गलत है, यह असत्य होगा। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, जो सत्य एवं असत्य कथनों को पहचानने के लिए कह रहा है। तो चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चार, बल और दाब में क्या अंतर होता है? उत्तर, बल और दाब दोनों ही भौतिक राशियां हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। बल किसी वस्तु पर लगने वाला बाहरी प्रभाव होता है जो उसके स्थान या गति को बदलने का प्रयास करता है, जबकि दाब किसी वस्तु द्वारा क्षेत्रफल पर डाले गए बल का परिणाम होता है। बल एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है। दूसरी तरफ दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे बल को दर्शाता है और इसका मात्रक पास्कल यानी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। बल बढ़ने पर दाब भी बढ़ता है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ने पर उसी बल के लिए दाब कम हो जाता है। ये था आपका प्रश्न चार, तो जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है कि आपको मात्रक पास्कल जैसे न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है, इसे आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको नंबरिकली जब बनाने बोलेंगे तो ये फॉर्मूला में आपको ए वाला आएगा ही, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो बल और दाब में क्या अंतर होता है ये हम आपको अच्छी तरीके से उत्तर दिए हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 5, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर में है, पिन को नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि इसे आसानी से किसी भी वस्तु में घुसाया जा सके। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दाब उस वस्तु के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि क्षेत्रफल कम होने पर उसी बल के लिए दाब बहुत अधिक हो जाएगा। पिन का नुकीला सिरा बहुत छोटे क्षेत्रफल का होता है, जिससे थोड़ा सा बल लगाने पर भी बहुत अधिक दाब बन जाता है। यही कारण है कि पिन आसानी से किसी भी वस्तु में प्रवेश कर जाता है। तो ये था आपका प्रश्न 5। प्रश्न 5 में कहता है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? ये था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें हम आपको उत्तर दिए हैं, और ये बहुत अच्छा उत्तर है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको जब भी इस क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो अपने कॉपी में देखकर आप इसे याद कर सकें। तो चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर में। प्रश्न 6, आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं? अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर या सेमीमीटर है। उत्तर, समुद्र तल पर वायु दाब का औसत मान लगभग 1 × 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर या 0.01 वर्ग मीटर है तो वायु दाब के कारण आपके सिर पर लगने वाला बल निकलने के लिए हमें वायु दाब को आपके सिर के क्षेत्रफल से गुणा करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको इसको हल करके आपको बताया जाता है, लेकिन ये आपको परिभाषित करके बताना होगा। तो हम आपको परिभाषित करके ही बताए हैं। आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को। इसका मान होगा वायु दाब इंटू सिर का क्षेत्रफल इक्वल 1.01 × 10⁵ पास्कल। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 0.01 वर्ग मीटर इक्वल टू होता है 1010 न्यूटन। इस प्रकार आप अपने सिर पर लगभग 110 न्यूटन के वायु के भार को ढो रहे हैं। ये था आपका प्रश्न 5 उस चैप्टर में जो आपको बनाने के लिए कहा गया था, और लगभग में दिया गया है कि 110 न्यूटन के वायु के भार को ढो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जब आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा तो इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा, लेकिन आप इसको जरूर याद रखिएगा, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, जिसको कहते हैं पर्वत पर? उत्तर, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु की घनत्व कम हो जाती है, जिससे वायु दाब भी कम हो जाता है। जब पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुंचता है तो वहाँ का वायु दाब काफ़ी कम रह जाता है। अब आगे है, दूसरी ओर हमारे शरीर में रक्त का दबाव और फेफड़ों में वायु का दबाव लगभग समान बना रहता है। जब पर्वतारोही उच्च स्थान पर पहुंचता है वहाँ वायु दाब कम हो जाता है, तो उसके शरीर का दबाव वायु दाब से अधिक हो जाता है। इस दबाव के अंतर के कारण उसके फेफड़ों को वायु प्राप्त करने में कठिनाई प्राप्त होती है, क्योंकि वायु बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसलिए पर्वतारोही
को सांस लेने में परेशानी होती है। ये था आपका प्रश्न 7। पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपको हम अच्छी तरीके से बताए हैं और आपको इसका उत्तर भी दिए हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चलिए आगे। प्रश्न 8, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव्य सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही बता दिया है कि पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव्य सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। उत्तर, पास्कल ने अपने दाब के प्रयोग के माध्यम से दिखाया कि द्रव्य सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। यह प्रयोग के मूल सिद्धांत को पास्कल का वर्तन कहा जाता है। पास्कल ने एक बड़े पानी के भरे हुए बर्तन का उदाहरण लिया और उसे बड़े ऊंचाई परीक्षण के लिए एक पहिए के साथ एक वायुक तक ले गए। उन्होंने देखा कि जब पहिया अचानक पर चला तो पानी का स्तर कम हो गया क्योंकि पानी पर दाब बढ़ गया और यह घटना सिद्ध हुई कि द्रव्य या पानी को दाब के अनुसार आकार परिवर्तित होता है। यह प्रयोग पास्कल के दिशा निर्देश दिया कि द्रव्य का दाब हमेशा उसके सभी दिशाओं के बराबर होता है। ये पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव्य सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, जिसमें हम आपको अच्छी तरीके से समझाए हैं और इसको परिभाषित करके उत्तर में आपको बताए हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। प्रश्न 9, आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए और आप स्किप नहीं कीजिएगा मेरी वीडियो को। उत्तर, वायु दाब को मापने के लिए एक साधारण वायु दाब मापी का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है। आवश्यक सामग्रियाँ: नंबर 1, यू आकार का कांच का नली। नंबर 2, प्लास्टिक की एक छोटी कीप। नंबर 3, गुब्बारे का एक छोटा सा टुकड़ा। नंबर 4, धागा। नंबर 5, रबर की एक छोटी पाइप। निर्माण विधि: नंबर 1, यू आकार की कांच की नली को किसी बोर्ड पर लगाइए और उसके दोनों शाखाओं पर मध्य बिंदु से एक समान दूरी पर निशान लगाइए। नंबर 2, कुछ रंगीन द्रव्य जैसे शराब में रंग मिलाकर द्रव्य को नली में भरे। इस द्रव्य का स्तर दोनों शाखाओं के समान होना चाहिए। नंबर 3, गुब्बारे के टुकड़े को कीप के मुंह पर कसकर बांधे ताकि एक झिल्ली बन जाए। नंबर 4, रबर की पाइप का एक सिरा कीप की छोटी नली से छोड़ दे और दूसरा सिरा यू नली की एक शाखा में डाले। आगे अब आप इस वायु दाब मापी का उपयोग वायु दाब मापने के लिए कर सकते हैं। जब आप कीप की झिल्ली पर दबाव डालेंगे तो कीप में वायु संपीड़ित होगा और यू नली की एक शाखा में द्रव्य का स्तर बढ़ जाएगा जबकि दूसरी शाखा में घट जाएगा। यह स्तर अंतर आसपास के वायु दाब को दर्शाएगा। अगर स्तर अंतर को मापा जाए तो इसे ग्रेविटी के साथ गुणा किया जाए तो वास्तविक वायु दाब ज्ञात किया जा सकता है। यह एक अत्यंत सरल और कम लागत वाली वायु दाब मापी है। ये था आपका प्रश्न 9। आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इस तरीके से हम आपको वर्णन करके बताए हैं उसको उत्तर में।
अब आपको ये उत्तर जो हम आपको बताए हैं यही उत्तर आपको सटीक है और ये उत्तर बहुत अच्छा है। इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन बचा है, चलते हैं।